गरुड़ पुराण। श्राद्ध न किए जाने पर आत्मा को भूखा प्यासा रहना पड़ता है और तब वो अपने सगे संबंधियों को श्राप देता है। ब्रह्म पुराण। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते, अर्थात श्राद्ध न करने पर मृत प्राणी बाध्य होकर अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। कहा जाता है मृत्यु के बाद अतृप्त पूर्वज 3 कारणों से धरती लोक पर आते हैं। पहला, हमारी संतान या हमारा वंश कैसा है ये देखने के लिए। पितृ देखते हैं कि क्या हमें अन्न जल प्राप्त हो रहा है। तीसरा, हमारी मुक्ति के लिए कोई कर्म किया जा रहा है या नहीं। गीता ज्ञान में कहा गया है कि अन्न से शरीर तृप्त होता है, पर अग्नि को दिए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा का शरीर व मन तृप्त होता है। तर्पण, पिंडदान, धूप देने से आत्मा की तृप्ति होती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, श्रद्धया पितृन उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत्श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से विधि पूर्वक पितरों के लिए किए गए कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध करने से क्या होता है और श्राद्ध न करने से क्या होता है, इसके लिए हमारे पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। आइए उसी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को तृप्त करता है। वराह पुराण के अनुसार श्राद्ध करने से तीनों लोग, 4 वेद, चारों आश्रम, चारों वर्ण और चारों पुरुषार्थ व चारों दिशाएं सभी की पूजा हो जाती है। कूर्म पुराण। श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले का सांसारिक जीवन सुखमय बनने के साथ साथ अंत में उसे मुक्ति भी मिलती है। ऐसे कई पुराण हैं जिसमें श्राद्ध की महिमा बताई गई है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्। श्राद्ध न करने से क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध न किए जाने पर आत्मा को भूखा प्यासा रहना पड़ता है और तब वो अपने सगे संबंधियों को श्राप देता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते, श्राद्ध न करने पर मृत प्राणी बाध्य होकर अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। हरित स्मृति के अनुसार श्राद्ध न करने पर घर में कभी पुत्र पैदा नहीं होता, रोग बढ़ने लगते हैं, परिजनों की आयु कम होती है। और विष्णु स्मृति के अनुसार श्राद्ध मेनम न कुर्वाणो नरकम प्रतिपद्यते, पितरों का श्राद्ध न करने वाले व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। सरल शब्दों में श्राद्ध दिवंगत आत्माओं को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाना है और वो हमें करना भी चाहिए। वैसे तो परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु या दुर्घटना या आत्महत्या हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी की तिथि को श्राद्ध के लिए उपयुक्त माना जाता है। साधु सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिनके मरने की तिथि याद न हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इसे सर्वपितृ श्राद्ध भी कहते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप सभी भी अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कीजिए और अपना जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।